नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 133, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अक्सर हम समाज सेवा, देश की उन्नति और दूसरों के दुख में हाथ बटाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बातें सुनने और कहने में बहुत गर्व का अनुभव कराती हैं, लेकिन क्या यह सब तब भी उतना ही सच्चा और प्रभावी रहता है जब हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य की सिसकियों को अनसुना कर देते हैं? क्या यह संभव है कि हम समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करें, जबकि अपने ही घर के लोगों की तकलीफों को समझने और उनके सुख दुख में सहभागी बनने का समय हमारे पास नहीं हो? सच यह है कि अगर हम अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, उनके सुख दुख को महसूस नहीं कर पाते, तो हमारी समाज सेवा और दूसरों के प्रति दया भाव महज एक दिखावा है। यह असल में उस वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा है जिसे हम स्वयं समझना और स्वीकार करना ही नहीं चाहते। सवाल है कि परिवार और संवेदना के साथ गहरे जुड़े होने की अपेक्षा पालने वाले समाज में एक दूसरे के बीच इस अदृश्य दूरी की संस्कृति कैसे और क्यों विकसित हुई? आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहां हर कोई दूसरों के लिए अच्छा दिखने की होड़ में लगा हुआ है। लोग समाज सेवा, इंसानियत और बड़े बड़े बलिदानों की बातें करते हैं। यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी कभी वे मदद भी करते हैं, लेकिन क्या यह मदद वास्तव में सच्चे दिल से होती है, या यह केवल अपनी छवि बनाने के लिए की जाती है? यह देखकर दुख होता है कि जो लोग दूसरों के लिए स्वयं को त्यागने की बातें करते हैं, वे अपने ही घर के उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके सबसे करीबी होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी, इनके दुख, पीड़ा और संघर्ष को वे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है, ये तुरंत उसे अपना समय, पैसा और ऊर्जा देने को तैयार हो जाते हैं। किसी के लिए कुछ किए जाने या किसी की मदद करने के बदले कुछ अपेक्षा करना, या फिर इस शर्त पर किसी की मदद करना, क्या मदद की गरिमा को कम नहीं करता? सहायता के बदले में कोई लाभ मिलने की अपेक्षा मानवीय संवेदना की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा करता है। इस तरह की सहायता को
दरअसल सौदा कहना ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हो चुकी हैं? स्टॉप।